नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप लोग। बच्चों, आज हम पढ़ेंगे हिंदी व्याकरण। इसमें पढ़ेंगे भाषा और व्याकरण। तो बच्चों, आपने पिछली कक्षाओं में भी आप पढ़ते आ रहे हैं कि भाषा क्या है। तो आपके दिमाग में यह सवाल उठ रहा होगा कि भाषा की उत्पत्ति कैसे हुई। तो बच्चों, हम भाषा की उत्पत्ति के बारे में कुछ जानते हैं। तो बच्चों, जब शुरू में मनुष्य के पास भाषा नहीं थी, तब मनुष्य जो है इशारों से ही अपने विचारों को प्रकट करता था। फिर अपने विचारों को एक दूसरे तक पहुंचाने के लिए उसने जो है कुछ आवाज़ें निश्चित वस्तुओं और कामों को जो है प्रयोग में लाने के लिए की। और उसके बाद जो है उसने क्या किया कि पत्थरों और चट्टानों पर कुछ चिन्ह जो है बनाने शुरू कर दिए अपनी बातों को समझाने के लिए। और इन्हीं चिन्हों और संकेतों से जो है भाषा बनती चली गई। आज समाज में भाषा का बहुत महत्व है। केवल मनुष्य ही है जो है भाषा के माध्यम से अपने विचारों का आदान प्रदान कर सकता है। जैसे पशु पक्षी भी हैं, उनकी भी आवाज़ होती है, लेकिन वो जो है उसे हम भाषा नहीं कह सकते हैं। तो जानते हैं कि भाषा क्या है। अब हम पढ़ते हैं इसके बारे में। जैसे जो है एक बच्चा जो है कुछ यहाँ पे खरीद रहा है, वो एक गेंद खरीद रहा है, तो वो जो है दुकानदार के पास जाकर पूछता है कि ये गेंद जो है कितने की है। और फिर दुकानदार जो है उसे कहता है कि यह जो है 5 रुपए की है। तो उसने वो खरीद ली। तो बच्चों, यहाँ पे आपने देखा कि बच्चे ने जो है उन्होंने उससे पूछा, तो उसने जो है सुनकर और बोलकर जो है अपनी बातों को वो समझा रहे हैं। ठीक है, तो ये जो सुनकर और बोलना और सुनना है, ये क्या है, विचारों का आदान प्रदान इससे हो रहा है। तो ये भाषा का मौखिक रूप है। तो बच्चों, वो तो हुआ भाषा का मौखिक रूप। अब जो है यहाँ पे जो है जब केशव जो है एक बच्चा, वो जो है अपने दोस्त के बीमारी के कारण, जो उसका दोस्त स्कूल नहीं आया था, तो उसे जो है घर जाकर उसे गृह कार्य के बारे में उसने कहा कि मैं उसके गृह कार्य यानी होमवर्क के बारे में बताता हूँ। तो कृष्णा ने क्या किया, कंप्यूटर से अपने दोस्त केशव को ईमेल करके गृह कार्य बताता है। और जो है फिर केशव जो है कंप्यूटर पर ईमेल पढ़कर उसे गृह कार्य बताने के लिए धन्यवाद यानी थैंक्स कहता है। तो यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे जो है विचारों का आदान प्रदान लिखकर और पढ़कर हुआ। ठीक है, तो ये भाषा क्या लिखित रूप है। ठीक है, तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि भाषा जो है भावों और विचारों के आदान प्रदान का माध्यम है। ठीक है, तो भाषा के जो है 2 रूप होते हैं, मौखिक है और दूसरा है लिखित रूप। ठीक है, तो बोलना और सुनना क्या है, भाषा का मौखिक रूप है। और लिखना और पढ़ना जो है ये लिखित रूप है। ठीक है, तो हम बोलकर या लिखकर दूसरों को अपनी बात बता सकते हैं और सुनकर या पढ़कर दूसरे की बात को समझ सकते हैं। अब है भाषा के कौशल। तो भाषा के कौशल क्या क्या है, बोलना, सुनना, लिखना और पढ़ना। इन चारों को हम भाषा के कौशल कहते हैं। इनका प्रयोग भाषा के दोनों रूपों में होता है। ठीक है, अब है बोली। बोली क्या होती है, भाषा के जिस रूप को क्षेत्रीय स्तर पर बोला जाता है उसे बोली कहते हैं। जैसे क्षेत्र यानी एक निश्चित क्षेत्र तक। ठीक है, जैसे उत्तर प्रदेश में जो है क्षेत्र में बुंदेलखंड में बुंदेली, ठीक है, बोली जाने वाली भाषा जो है बुंदेलखंडी है। और इसके अलावा जो है भोजपुरी है, मैथिली, छत्तीसगढ़ी तथा राजस्थानी बोलियाँ, ये अपने अपने क्षेत्रों में बोली जाती हैं। जैसे आपने देखा होगा, हम यहाँ पे गढ़वाल में क्या बोलते हैं, गढ़वाली बोलते हैं। ये भी एक निश्चित क्षेत्र तक ही सीमित होती है। ठीक है, तो अब है बोली और भाषा में अंतर, कि बोली और भाषा में क्या अंतर होता है। तो बोली जो है जो बोली है वो भाषा का क्या है, क्षेत्रीय रूप में होती है। ठीक है, तो भाषा का क्षेत्र क्या है। ठीक है, हम जो है पहले हमारे देश में 18 भाषाओं को मान्यता मिली थी, कि जिन को मतलब मान्यता मिली। लेकिन अब क्या है, 22 भाषाएं हैं, उनको क्या है, मान्यता प्राप्त है। तो वो कौन कौन सी हैं, वो है उसमें हिंदी है, संस्कृत, उर्दू, तेलुगु, ओडिशा, असमी, तमिल, मराठी, नेपाली, पंजाबी, कोंकणी, सिंधी, मणिपुरी, बंगाली, मलयालम, कश्मीरी, कन्नड़, बोडो, डोगरी, गुजराती, मैथिली और संथाली। इन भाषाओं को क्या है, मान्यता प्राप्त है। तो जिस प्रकार भारत में अनेक भाषाएं बोली जाती हैं, उसी प्रकार विश्व भर में अनेक भाषाएं बोली जाती हैं।
तो सभी देशों की अपनी अपनी विशेष भाषाएं होती हैं। जैसे भारत में हिंदी है, जापान में जापानी, चीन में चीनी, स्पेन में स्पेनिश, रूस में रूसी, इंग्लैंड में अंग्रेजी और अरब देशों में अरबी। अब पढ़ेंगे हम लिपि। ठीक है, तो लिपि किसे कहते हैं? भाषा बोलते समय जो शब्द जो है हमारे मुंह से निकलते हैं उनकी ध्वनियों को लिखने के लिए कुछ चिन्ह जो हैं वो निर्धारित होते हैं, तो इन्हें ही लिपि कहते हैं। तो भाषा को लिखने का एक ढंग होता है। ठीक है, जैसे हमने लिखा विद्यालय, लिखना है हमने विद्यालय, तो हम लिखेंगे। ठीक है, तो हिंदी में क्या लिखा? विद्यालय, और अंग्रेजी में क्या लिखा? स्कूल। ठीक है, तो विद्यालय को हिंदी और अंग्रेजी में अलग अलग प्रकार से लिखा गया है, तो लिखने की इस विधि को ही लिपि कहते हैं। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि भाषा के लिखने के ढंग या विधि को लिपि कहते हैं। तो प्रत्येक भाषा की अपनी एक लिपि होती है। जैसे जो है यहाँ पे कुछ भाषाएं और उनकी लिपि दी हुई है। जैसे देखते हैं हिंदी में की क्या है? देवनागरी, संस्कृत की भी देवनागरी, अंग्रेजी की रोमन, पंजाबी की गुरुमुखी, उर्दू भाषा की क्या है? फारसी, बंगाली की क्या है? बांग्ला, जर्मन की रोमन, फ्रेंच की रोमन। ठीक है, तो इस प्रकार से हम जो है कह सकते हैं कि जो है 14 सितंबर 1949 को यानी 1949 को हिंदी भाषा को भारतीय संविधान में राष्ट्रभाषा के रूप में जो है स्वीकार किया गया था। इसलिए जो है प्रत्येक वर्ष जो है भारत में 14 सितंबर को, ठीक है, हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है। ठीक है, अब है व्याकरण यानी ग्रामर। तो नीचे जो है कुछ उदाहरण दिए गए हैं, तो इनसे हम देखते हैं। जैसे पहला है कि बच्चे को खिलाओ छिलकर केला, और दूसरा है आशीर्वाद दादाजी ने दिया। तो ये वाक्य जो हमने पढ़े तो ये हमें कुछ पढ़ने में अजीब से लगे। क्यों? इनमें कुछ अशुद्धियाँ हैं। ठीक है, क्योंकि इनको हमने शुद्ध रूप से नहीं लिखा हुआ है। तो इस प्रकार से हम इनको शुद्ध रूप से कैसे लिखते हैं कि बच्चे को केला छीलकर खिलाओ, और दूसरा है दादाजी ने आशीर्वाद दिया। ठीक है, तो इन वाक्यों को सुधार करने से ही वाक्य जो है उनके अर्थ भली भांति जो है स्पष्ट हो रहा है। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि भाषा के कुछ नियम होते हैं। ठीक है, तो भाषा के शुद्ध रूप की जानकारी देने वाला शास्त्र ही व्याकरण कहलाता है। ठीक है, धन्यवाद बच्चों।